मैंने अगर आपको बोला था कि भैया दिसंबर 1 to 10 दिसंबर के बीच में ज्वाइनिंग देखी जा रही है, होने के बहुत चांसेस। अब ऐसा तो है नहीं कि अपन ने मजे मजे में बोल दिया हाँ भाई ऑनबोर्डिंग हो जाए, ऐसा थोड़ी था भाई। किसी ने तो हमको भी बोला, किसी ने तो हम। सो हे गाइस, दिस इज अनुराग एंड वेलकम टू क्विक्स 2.0। तो आज की वीडियो में हम जा रहे हैं फिर से अपडेट्स के बारे में बात करने की। कोई भी अपडेट नहीं आ रही है तो किस लिए नहीं आ रही, या फिर कोई भी अपडेट अभी तक कहीं से सुनने पे भी नहीं आ रही है। और मेरे को बहुत से लोग मैसेज कर रहे थे कि अनुराग भाई आप तो रिप्लाई भी नहीं दे रहे हो ना, फिर कोई एक अपडेट आ रही, तो क्या बात है जो आप शांत हो। तो देखो भाई, ऐसा शांत होने वाला तो कोई सिनेरियो नहीं है। बस यही है कि अभी कोई भी अपडेट नहीं आ रही है। वो क्यों नहीं आ रही है मैं इस वीडियो में, और क्यों शांति है मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। और एक चीज और टॉपिक इसी वीडियो में हम कवर करेंगे कि एनुअल, ये मैंने कुछ चीजें लिख के रखी हैं, एनुअल ईयर एंड हॉलीडेज जो हैं वो किसके लिए होंगी, किसके लिए नहीं होंगी। जो हमने सुना है कि 22 ऑफ दिसंबर से 30 ऑफ दिसंबर तक एनुअल लीव हॉलीडे है, जिसमें हमने ये भी बात करी थी कि इन बीच ऑनबोर्डिंग नहीं हो सकती है। पर जो अभी सिम की ऑनबोर्डिंग आई है वो 22 की ऑनबोर्डिंग है, 30 की ज्वाइनिंग है। तो क्या कैसे किस केसेस में किन की छुट्टी मिलेगी, किनको हॉलीडेज नहीं मिलेगी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी तक सब्सक्राइब कर देना। जैसा कि आप सबको पता था कि नवंबर के लास्ट में ऑनबोर्डिंग होने वाली थी, 1 to 10 दिसंबर के बीच में ऑनबोर्डिंग होने वाली थी। अब ये चीज बहुत लोगों ने बोली थी, ये चीज हमने भी बोली थी, लेकिन इसके साथ साथ आपको भी पता होगा कि एक ऑनबोर्डिंग टीम से, मैं नाम नहीं लूंगा, पे SANT करके नाम है, उनसे किसी की एक रिकॉर्डिंग वायरल हुई थी। उसमें मतलब वो सच में वही थे, ऑनबोर्डिंग टीम से ही थे, ऐसा कुछ फेक रिकॉर्डिंग नहीं थी। वो एक्चुअली आपने भी सुनी होगी, मेरे पास अभी तो डिलीट हो गई है, लेकिन वो सच में ऑनबोर्डिंग टीम से एक सर थे, या फिर ऑनबोर्डिंग टीम के एक मेरे ही कलीग्स थे जो बात कर रहे थे। और उन्होंने खुद बोला था कि इस वीक ऑनबोर्डिंग का अपडेट आ सकता है फॉर इलाइट एंड टर्बो कैंडिडेट्स। उन्होंने ये भी स्पेसिफाई किया था कि इलाइट एंड टर्बो कैंडिडेट्स, ये नहीं बोला था कि टर्बो का ही आएगा, पर बोला था कि आ सकता है। तो ये सब पॉसिबिलिटीज बहुत तगड़ी बना चुकी थी कि भैया की दिसंबर में तो ऑनबोर्डिंग देखने को मिलेगी ही, और 15-20 दिसंबर तक ज्वाइनिंग हो जाएगी। पर डर ये भी था कि ज्वाइनिंग कैसे हो सकती है, क्योंकि हॉलीडेज 22 से 30 थे। तो इसलिए मैंने आज इस टॉपिक को भी कवर करने का सोचा कि किसके किसके हॉलीडेज होंगे, किसको किसको हॉलीडेज नहीं मिलेंगे। बात यहां पे ये आती है कि भैया जब ऑनबोर्डिंग टीम जब बोल दी थी कि भैया ऑनबोर्डिंग होगी, फिर भी क्यों नहीं हुई, और उसके बाद कोई और अपडेट नहीं देखने मिल रहा, ना उसके बाद वो इंसान फोन उठा रहे, ना उसके बाद वो इंसान कुछ भी रिप्लाई दे रहे। आपको भी देखिए, मैं एक चीज बता दूं, ये प्राइवेट सेक्टर या किसी भी सेक्टर में हम कुछ अपने विजन्स बनाते हैं, कुछ अपने प्लानिंग्स करते हैं। अब वो प्लानिंग नहीं सक्सेस हो पाती, या फिर उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग नहीं हो पाती चीजें, तो हमें क्या करना रहता है, वो चीजें डिले करनी होती है। अब आप मान के चलिए, मैंने आपको बुलाया कि भैया आप मेरे घर आ जाओ, आपको मैं डिनर करवाता हूं। अब कुछ चीजें जो हमने प्लान किया, जो हमने सोचा कि भैया डिनर करवाएंगे, वो चीज किसी भी चीज से, सॉरी मैं थोड़ा इजीली भाषा में समझाता हूं, इसलिए मैं बोलता हूं Geeks 10 पे आप समय निकाल के आए, 8-9 मिनट की वीडियो देखें, पर इजीली भाषा में आपको समझाने का मिलेगा, क्योंकि झूठ फरेब वाली बातें हम नहीं यहाँ करते। तो ठीक है, आप हम कहाँ थे कि हमने आपको डिनर पे बुलाया। अब भाई जो हमारी प्लानिंग्स थी, जो हमारे मन पे था कि हम ऐसे करेंगे, हम ऐसे खाएंगे, ऐसे कुछ भी मतलब रहा, लेकिन वो नहीं पॉसिबल हो पाया, वो किसी कारणवश पोस्टपोन हो गया, नहीं हो पाया। तो मैं कैसे, मैं मतलब आपसे डायरेक्टली वो चीज नहीं बोल पाऊंगा ना, मैं आपसे क्या करूंगा, धीरे धीरे कतराने लगूंगा, धीरे धीरे अलग होने लगूंगा। वही चीज अभी कंपनी के अंडर हो रही है। मैंने अगर आपको बोला था कि भैया दिसंबर 1 to 10 दिसंबर के बीच में ज्वाइनिंग देखी जा रही है, होने के बहुत चांसेस। अब ऐसा तो है नहीं कि अपन ने मजे मजे में बोल दिया हाँ भाई ऑनबोर्डिंग हो जाए, ऐसा थोड़ी था भाई। किसी ने तो हमको भी बोला, किसी ने तो हमको भी लीक्स आई, तब तो हमने बोला, लेकिन बोलने के बाद हुआ नहीं। अब जब होने के बाद नहीं हुआ, जिनसे हमको सुनने में आया था, अब उनसे हम पूछ रहे, तो वो तो बिल्कुल भैया आप ऐसे शांत बैठ गए कि ना कुछ बता रहे, ना कुछ बोल रहे, ना कुछ भी, बिल्कुल मतलब ऐसा शांत कि अब वो कोई भी अपडेट नहीं दे रहे हैं। तो इसलिए मैं बोलूंगा कि अभी तो कोई भी आसपास अपडेट नहीं है। तो मिसगाइड मत होना, क्योंकि बहुत लोगों को मैंने देखा हूं कि मतलब जितने अपडेट्स नहीं आते उतने तो पर डे उनके 3-4 वीडियोस आते हैं। तो भैया ऐसा उन चीजों से दूर रहना। जैसी कोई अपडेट आएगी तो हम आपको बता देंगे, और मैं कंटिन्यूअसली कोशिश कर रहा हूँ अपने प्रोजेक्ट एलोकेशन वाले फ्रेंड से कि भैया कुछ मिल जाए, कुछ पता चल जाए। तो वो तो अभी एक चीज और बता देता हूँ, वो तो अभी यही बोल रहे हैं कि मतलब लास्ट क्वार्टर चल रहा है, जैसे मैंने बताया था सितंबर अक्टूबर, ये अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये थर्ड चल रहा है। तो यहाँ पे अभी थोड़ा सा मतलब लास्ट महीना चल रहा है क्वार्टर का, तो थोड़ा वो उन लोग अपने भी रेवेन्यू जनरेशन और ये सब चीजें
वर्क कर रहे होते हैं कि भैया Q3 का रिजल्ट अच्छा दिखाने, क्योंकि Q2 का रिजल्ट इतना नहीं था। बाकी मैं कोशिश कर रहा हूँ लगातार कि कोई और भी अब अपडेट मिल जाए। और देखो यार, ऐसा नहीं होता कि मतलब जो चीजें बोल दी जाती है, अब चाहे वो अंदर से, अब देखो ऑनबोर्डिंग टीम नहीं बोल दी थी पर चीजें नहीं हुई, तो कभी कभी ऐसी चीजें हो जाती हैं जहां पे चीजें पोस्टपोन करनी पड़ती हैं, जहां पे चीजें कैंसिल करनी पड़ती हैं। और पोस्टपोन और कैंसिल करने के बाद उस आदमी को जब हम पकड़ते हैं कि भैया ऐसा हुआ क्या, ऐसा हुआ क्या, तो वो शांत हो जाते हैं या कुछ नहीं बोलते। ये नॉर्मल सी नेचर वाली बात है। तो वैसे ही मैं भी कोशिश कर रहा हूं कि अंदर से कुछ पता लग जाए आपको। भाई निरंतर प्रयास में है भाई कि पता ही लग जाए ऐसा कुछ, तो हम आपको बता सके। अब आते हैं अपने एनुअल ईयर एंड हॉलीडेज के बारे में। आप ये भी सुन लीजिए, आपको बहुत जरूरी होगा, क्योंकि भैया आपको भी पता चल जाएगा कि हॉलीडे आपको मिलता है या सिर्फ आपके हॉलीडे के नाम पे आपको कुछ भी ऐसी बोल दिया जाता है। पहली बात तो ये कि एनुअल हॉलीडे जो था वो 22 से 30 दिसंबर के बीच में था। तो हमने ये सोचा, तो मैं भी कंफ्यूजन पे था कि भैया 22 दिसंबर से 30 दिसंबर तक तो पूरी कंपनी ऑफ होगी, हमारी भी छुट्टी होगी, ऑनबोर्डिंग टीम भी छुट्टी पे होगी, तो ऑनबोर्डिंग तो होने नहीं वाली। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर मैंने क्या किया, उसी मेल को मैंने डिटेल में पढ़ा, XYZ कंपनी की बात कर रहा हूं मैं, तो उसी मेल को मैंने डिटेल्स में पढ़ा। तो वहां पे क्या लिखा जाता है, पहली चीज मैं आपको बता दूं, क्लाइंट अकाउंट रेफर्स क्लाइंट कैलेंडर। मतलब जो क्लाइंट अकाउंट के अंडर है, जैसे अभी मान के चलो कि कोई भी ABC क्लाइंट के अंडर आ गया, कोई CDB क्लाइंट के अंडर आ गया, तो उनको अकाउंट नेम दे देते हैं कि भैया ये क्लाइंट का अकाउंट नेम है। उनका अलग ही कैलेंडर होता है। मतलब मैं अगर मान के चलूं कि मेरा एक दोस्त है, वो किसी प्रोजेक्ट ABC प्रोजेक्ट में काम कर रहा है, तो उसके में तो होली दिवाली की भी छुट्टी नहीं देते, क्योंकि कंपनी क्लाइंट बाहर का है, उसको होली दिवाली से इतना मतलब नहीं है, तो वो होली दिवाली की भी छुट्टी नहीं देता है। तो यहाँ पे ये इन्होंने साफ मेंशन किया गया है कि भैया आप अगर किसी क्लाइंट के अंडर वर्क कर रहे हैं, क्लाइंट अकाउंट के अंडर है, तो क्लाइंट हॉलीडेज रेफर करेगा। अगर क्लाइंट के कैलेंडर में हॉलीडेज वो नहीं देता, दैट मींस आपको वर्क करना पड़ेगा। दूसरा चीज ये कि बिलेबल प्रोजेक्ट में, हाँ अब देखिए इसमें साफ साफ लिखा है कि अगर आप बिलेबल प्रोजेक्ट में है तो नो क्लाइंट शटडाउन। मतलब हमारे मन पे भी था ना यार कि मतलब पूरी छुट्टी हो जाएंगी तो पूरे क्लाइंट्स वगैरह सब कुछ छुट्टी पे चले जाएंगे, पर ऐसा नहीं था। वहां पे क्या है कि नो शटडाउन लिखा हुआ है, मींस कि अगर आप बिलेबल प्रोजेक्ट में, मैंने वैसे ही वीडियो बना दी थी कि बिलेबल वर्सेस नॉन बिलेबल प्रोजेक्ट, तो वो आपने देख ली होगी। वैसे कुछ भी ऐसे भी प्रोजेक्ट्स होते हैं जो कंपनी के अंदर ही बिलेबल प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसमें भी अगर आप बिलेबल प्रोजेक्ट में है तो वो क्लाइंट डिसाइड करेगा, वो आपके मैनेजर डिसाइड करेंगे कि आपको छुट्टी देना है कि नहीं। बस यही था जो मैंने आपको इस वीडियो में बताना था। बाकी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थोड़ा सा लेट रिप्लाई आएगा पर रिप्लाई जरूर करेंगे, और जैसे ही कोई भी अपडेट मिलती है तो सबसे पहले वीडियो आ जाएगी। मिसगाइड बिल्कुल भी मत होना, कोई भी अपडेट आते ही वीडियो सबसे पहले आएगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे। सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, हम आपके लिए ही हेल्प कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। बाकी इन वीडियो से आपको मैंने कई बार बोल चुका है कि कुछ ज्यादा अर्निंग नहीं होती है, मुश्किल से मुश्किल 20 से 25 रुपए, तो इतने में अपन परेशान नहीं होते। पर आपके लिए लगे कि भैया कुछ भी हो, आपको सही इंफॉर्मेशन मिले और सही अपडेट मिले और एक होप मिलती रहे, जिसके कारण आप इस अपना होप ना तोड़े और डिप्रेशन पे ना जाए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे। बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे एंड प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड बाय फॉर नाउ।